हरि ओम। ओम नमो नारायण। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अच्छा, तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंदिरों में लागू हुए ड्रेस कोड के बारे में। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, बहुत महीनों से ये चर्चा चल रही थी, ये खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे मंदिरों में बोर्ड लिख कर लगा दिए गए हैं, बैनर लगा दिए गए हैं कि छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में नहीं आने देंगे, मंदिर में दर्शन नहीं करने देंगे। बहुत सारे मंदिरों में ये लागू हो गया है। उत्तराखंड के बहुत सारे मंदिरों में इसे लागू कर दिया गया है। वृंदावन के बहुत सारे मंदिरों में इसको लागू कर दिया गया है। ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर में, हरिद्वार के कनखल के दक्ष प्रजापति मंदिर में, खाटू श्याम मंदिर में, महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में और भी भारत के बहुत बड़े बड़े मंदिरों में ये बोर्ड लगा दिए गए हैं, लिख कर लगा दिया गया है कि छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में नहीं आने दिया जाएगा, मंदिर में दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। इसके अलावा हमारे सनातन धर्म के बहुत बड़े बड़े महामंडलेश्वरों ने, बहुत बड़े बड़े साधु संतों ने भी इसके ऊपर अपने बयान दिए हैं। बहुत ही विभत्स लगता है जब महिलाएं छोटे कपड़ा पहन करके और हम भगवान के दर्शन करने जाते या किसी भी देवी देवता के हो, तो ये उचित नहीं लगता। भाई आप स्कूल की शिक्षा के लिए ड्रेस कोड लागू है। स्कूल में आपको जाना है तो ड्रेस पहनना अनिवार्य है। आपके स्टूडियो में आने के लिए प्रोटोकॉल लागू है कि आपको कैमरा के सामने माइक लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको बैठना पड़ेगा। तो मंदिरों में परमात्मा के सामने स्वच्छ पवित्र वस्त्र, जो हमारी भारतीय संस्कृति, जिन वस्त्रों की सुरक्षा और रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण तक त्याग दिए, उनको पहनने में शर्म कैसी? सबसे पहले हम उन ड्रेस कोड लागू करने वालों को ये पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है कि अगर कोई लड़की या औरत किसी कंपनी में सीईओ है, एमडी है या किसी होटल में मैनेजर है, अगर वो ऑफिशियल ड्रेस में कोट पैंट में अपने काम पर जाती है और उसका मंदिर आने का मन कर रहा है, उसके ऑफिस के सामने मंदिर है, उसका रोज़ का नियम है वो मंदिर में माथा टेक के जाती है, या उसने सोमवार का व्रत रखा है, एकादशी का व्रत रखा है, वो अपने काम पर जा रही है, वो अपनी ऑफिशियल ड्रेस में है, अपने कोट पैंट में है, परंतु वो मंदिर जाना चाहती है। अगर वो मंदिर में दर्शन करना चाहे तो वो कैसे आएगी? क्या इस बात पर उन लोगों ने ध्यान दिया है? क्या उन लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि अगर कोई 10-12 साल की, 15 साल की छोटी बच्ची स्कूल में जाती है, किसी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती है, वो उसके स्कूल के सामने मंदिर पड़ता है, वो मंदिर में दर्शन करके रोज़ जाती है, परंतु वो स्कूल की ड्रेस में है, छोटे कपड़ों में है, अगर वो मंदिर में दर्शन करने आना चाहे तो कैसे आएगी? क्या इस बात पर ध्यान दिया है? मान लो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो एग्ज़ाम के लिए, अपने इम्तिहान के लिए, अपनी परीक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहती है स्कूल जाने से पहले, क्योंकि मंदिर उसके स्कूल के सामने पड़ता है, वो भगवान को माथा टेकना चाहती है कि मेरे एग्ज़ाम अच्छे हो जाएं, परंतु वो छोटे कपड़ों में है। क्या उन लोगों ने ये ध्यान दिया है कि वो छोटी बच्ची मंदिर में कैसे आएगी, वो मंदिर में कैसे दर्शन करेगी? उन लोगों ने इस पर ध्यान दिया है कि अगर एक फैमिली किसी लॉन्ग ट्रिप पर जा रही है, किसी पार्टी में जा रही है, किसी फंक्शन में जा रही है या पिकनिक मनाने जा रही है, उन्होंने छोटे कपड़े पहने हुए हैं, रास्ते में कोई ज्योतिर्लिंग पड़ता है या रास्ते में कोई शक्तिपीठ पड़ती है या 4 धाम में से कोई एक धाम पड़ता है या कोई बहुत बड़ा मंदिर पड़ता है, वो पिकनिक पे जा रहे हैं या किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, सड़क से जाते जाते उनका मन किया है कि हमारे 11 ज्योतिर्लिंग हो गए हैं, एक ज्योतिर्लिंग हमारा नहीं हुआ, हमारे 3 धाम हो गए हैं, हमारा एक धाम नहीं हुआ, हम माथा टेक के फिर आगे जाएंगे। अगर वो मंदिर में आना चाहते हैं, वो अपने 12 ज्योतिर्लिंग पूरा करना चाहते हैं, वो अपने 4 धाम पूरा करना चाहते हैं, परंतु वो मंदिर में कैसे आएंगे? क्योंकि उन्होंने तो पिकनिक वाले, फंक्शन वाले, पार्टी वाले कपड़े पहने हुए हैं। क्या इस बात पर ड्रेस कोड बनाने वालों ने ध्यान दिया है? मान लो सैटरडे का दिन है, संडे का दिन है, वीकेंड है, संडे के दिन सब पूरी फैमिली अपने घर पर है, सब छुट्टी वाले छोटे कपड़ों में अपने घर में बैठे हैं, अचानक किसी फैमिली मेम्बर को हार्ट अटैक आ गया, सब लोग उसको लेकर हॉस्पिटल में गए, उनको कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं मिला। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि हम अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं, बाकी सब भगवान के हाथ है, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। इतना बोलकर डॉक्टर
उनके फैमिली मेंबर को ऑपरेशन हॉल में ले गया। हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने ही मंदिर है। वो फैमिली वाले जो कि घर के कपड़ों में बैठे थे, अचानक उनको हॉस्पिटल आना पड़ गया। वो लोग मंदिर में जाकर, जो मंदिर हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है, उस मंदिर में जाकर अपने फैमिली मेंबर के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि भगवान उनका ऑपरेशन ठीक हो जाए, ऑपरेशन सफल हो जाए, वो ठीक हो जाएं। परंतु वो मंदिर नहीं जा पाएंगे क्योंकि उन्होंने छोटे कपड़े पहने हुए हैं। क्या इसके लिए ड्रेस कोड बनाने वालों ने सोचा? इसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया कि वो लोग मंदिर में कैसे आएंगे? हम उन सब ड्रेस कोड लागू करने वाले लोगों को कहना चाहते हैं कि क्या तुम्हें पता है तुम लोग कितना बड़ा पाप कर रहे हो? एक जीव आत्मा को परमात्मा से मिलने से रोक रहे हो। जो जीव आत्मा 84 लाख जोनियों से भटक भटक कर, जानवरों के जन्मों से निकल कर अब इंसान के जन्म में आई है, जो जीवात्मा कभी कुत्ता बनी, कभी सूअर बनी, कभी मेढक बनी, कभी छिपकली बनी, कभी मच्छर बनी, अब उसने 84 लाख जन्मों के बाद इंसान का जन्म लिया है और वो भगवान के पास आ रही है, वो अपने मुक्ति के रास्ते के नज़दीक आ रही है। परंतु आप उस जीवात्मा को भगवान से दूर कर रहे हो। आप उस जीवात्मा को मोक्ष की ओर नहीं जाने दे रहे। आप उस जीवात्मा को दोबारा से उस तरफ धकेल रहे हो, दोबारा से उसको जानवर की योनि की तरफ भेज रहे हो, दोबारा से उसको 84 लाख योनि में भेज रहे हो। कितना बड़ा पाप कर रहे हो आप लोग। इसका अर्थ ये ना समझ लेना कि हम छोटे कपड़ों का समर्थन कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में ना आया जाए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि उनको भगवान से दूर कर दिया जाए, भगवान के दर्शन ना करने दिए जाएं। उनको समझाया जाए, बातों से समझाया जाए, बातों से उनका मन परिवर्तित किया जाए, उनके विचारों का परिवर्तन किया जाए, परंतु ये तो नहीं कि उनको भगवान से दूर कर दिया जाए, उस जीवात्मा को मोक्ष के रास्ते पे ना जाने दिया जाए। अगर चावलों में एक कंकर आ जाए तो उस कंकर को निकाला जाता है, सारे चावलों को नहीं गिरा जाता। अगर बच्चा मीठा खाता हो, बच्चे को मीठा छुड़ाना हो, तो केवल मीठी चीज़ें बंद की जाती हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता कि बच्चे को खाना देना ही बंद कर दो और वो भूख से मर जाए, वो बेचारा भूख से तड़प तड़प के मर जाए। अगर वो मीठा ज़्यादा खाता है, आपने मीठा छुड़ाना है, तो केवल उसको मीठा देना बंद करो, बाकी खाना तो दो उसको, बाकी सब चीज़ें तो दो। कबीर जी का एक दोहा है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। ये गुरु अपने शिष्य को इस तरह से डांटता है जैसे कुम्हार घड़े को ठोकता है। कुम्हार अगर घड़े को ऊपर से चोट मारता है तो अंदर से घड़े को सहारा भी दे देता है कि कहीं ये चोट से टूट ना जाए। वीणा की तार को उतना ही खींचना चाहिए जितना वीणा की तार जोर बर्दाश्त कर सकती है। वीणा की तार को इतना नहीं खींचना चाहिए कि वो तार ही टूट जाए। इसलिए उनको बातों से समझाओ, परंतु भगवान से दूर मत करो। भगवान को मिलने का सबका एक बराबर हक है। सूरज की रोशनी सबके लिए एक जैसी है। सूरज ये नहीं देखता कि छोटे कपड़े वाले को मैं कम रोशनी दूंगा या ज़्यादा कपड़े वाले को मैं ज़्यादा रोशनी दूंगा। सूरज सबको एक समान रोशनी देता है। वायु का स्पर्श सबको एक समान लगता है। वायु ये नहीं देखती कि किसने कम कपड़े पहने हैं, किसने ज़्यादा कपड़े पहने हैं। अरे आप लोग तो केवल कपड़ों की बात करते हो, जबकि हमारे धर्म में तो भूतों प्रेतों की भी मुक्ति के उपाय सोचे हुए हैं। हमारे धर्म में तो भूतों को भी भगवान शिव से जोड़ा गया है। भगवान शिव को भूतनाथ कहा गया है। धुंधकारी जैसे प्रेत के लिए भी भागवत की कथा बताई गई है कि भागवत की कथा से प्रेतों को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है, भूतों को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तुम लोग कपड़ों की बात करते हो, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने तो मदिरा पान करने वालों के लिए, मांस खाने वालों के लिए भी मंदिर में आने का रास्ता बनाया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ में शराब की बोतल लेकर आता है, मांस लेकर आता है, उसके लिए भी माता काली बनाई गई है, भैरव बनाया गया है। ठीक है भैया, तुम मांस लेकर आते हो, शराब लेकर आते हो, भैरव के आगे माथा टेको, काली माता के आगे माथा टेको। अगर तुम लोगों ने मदिरा पान करना है, मांस खाना है, तो कोई बात नहीं, भगवान को भोग लगा कर खाओ, काली माता को, भैरव को भोग लगाओ, उसके बाद खाओ। हमारे ऋषि मुनियों ने तो जानवरों तक के लिए सोचा हुआ है, जीव जंतुओं को भी भगवान से जोड़ा हुआ है। बताओ, भगवान शिव के गले में जो सांप है उसने कौन से कपड़े पहने हुए हैं? माता के नीचे जो शेर है, शेर माता दुर्गा की सवारी है, उस शेर ने कौन से कपड़े पहने हुए हैं? भगवान नारायण के नीचे शेषनाग है, बताओ शेषनाग ने कौन से कपड़े पहने हुए हैं?
गणपति के नीचे के मूसक है, चूहा है। बताओ चूहे ने कौन से कपड़े पहने हुए हैं? हमारे ऋषि मुनियों ने किसी को शरीर को नहीं देखा। हमारे ऋषि मुनियों ने उस शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा को देखा है और उस आत्मा के मोक्ष का सोचा हुआ है। परंतु तुम लोग केवल हाड़ मांस को ही देख रहे हो। तुम लोगों की दृष्टि केवल हाड़ मांस के ऊपर है। तुम लोग केवल कपड़ों को ही देख रहे हो और एक कपड़ों के कारण एक जीव आत्मा को परमात्मा से दूर कर रहे हो। एक जीव आत्मा को आप मोक्ष से वंचित कर रहे हो, भगवान की भक्ति से वंचित कर रहे हो। कितना बड़ा पाप कर रहे हो आप लोग। हमें आश्चर्य होता है कि ऐसे धर्म में केवल कपड़ों के कारण लोगों को मंदिर में नहीं आने दिया जा रहा। जिस धर्म में नागा संप्रदाय है, जिसमें साधु संत निर्वस्त्र होकर घूमते हैं, हमें आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे धर्म में लोगों को मंदिर में नहीं आने दिया जा रहा। जिस देश में जैन तीर्थंकर निर्वस्त्र हुए हैं, जिस देश में निर्वस्त्र तीर्थंकरों की पूजा की जाती है, ऐसे देश में, ऐसे धर्म में लोगों को केवल कपड़ों के कारण मंदिर आने से रोका जा रहा है। हमें आश्चर्य होता है कि ऐसे धर्म में लोगों को केवल कपड़ों के कारण मंदिर में नहीं आने दिया जा रहा। जिस धर्म में मंदिर की दीवारों पे काम कला की मूर्तियां बनाई जाती थी, काम कला को मंदिर की दीवारों पे बनाया जाता था। हमें आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे धर्म में लोगों को कपड़ों के कारण मंदिर में नहीं आने दिया जा रहा। जिस धर्म में कामाख्या मंदिर में योनि की पूजा होती है, जहाँ योनि को पूजा जाता है, ऐसे धर्म में लोगों को केवल कपड़ों के कारण मंदिर में नहीं आने दिया जा रहा। हमें आश्चर्य होता है कि ऐसे धर्म में लोगों को कपड़ों के कारण मंदिर में नहीं आने दिया जा रहा। जिस धर्म में शंकराचार्य के जैसे विद्वान हजारों लोगों के बीच में बैठकर कामसूत्र के ऊपर शास्त्रार्थ करते थे, जिस धर्म में कामसूत्र के ऊपर शास्त्रार्थ किए जाते थे, वो भी शंकराचार्य जैसे विद्वान के द्वारा किए जाते थे, उस धर्म में केवल कपड़ों के कारण मंदिर में नहीं आने दिया जा रहा। जिस धर्म में वात्सायन के जैसे ऋषि हुए हैं, जिन्होंने काम शास्त्र के ऊपर इतना बारीकी से लिखा है, उस वात्सायन ऋषि के धर्म में लोगों को केवल कपड़ों के कारण मंदिर में नहीं आने दिया जा रहा। जिस धर्म में 4 पदार्थ में धर्म, अर्थ, मोक्ष के साथ काम को जोड़ा गया है, ये 4 पदार्थ जिस धर्म में बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उस धर्म में केवल कपड़ों के कारण किसी को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा। जिस धर्म में काली और छिन्न मस्तिका के जैसी देवियों को निर्वस्त्र दिखाया गया है और इन निर्वस्त्र देवियों की पूजा की गई है, उस धर्म में किसी को कपड़ों के कारण मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा। इन सब बातों से पता चलता है कि हमारे ऋषि मुनियों की सोच कितनी ऊंची थी। हमारे ऋषि मुनि इन सब चीज़ों से ऊपर उठे हुए थे। इन बातों को बहुत छोटा समझा जाता था। हमारे ऋषि मुनि और हमारे ज्ञानी जन आत्मा के लेवल पर जीते थे। काम को वो केवल एक शारीरिक क्रिया समझते थे, इसीलिए इस सब को वो कोई महत्व नहीं देते थे। इसलिए इस सब के ऊपर इतना खुल के बात किया गया है। हमारे ऋषि मुनि तो इस सब से ऊपर उठे हुए थे, इसलिए उन्होंने इस सब को कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने आत्मा के लेवल की बात की है। परंतु तुम लोग अभी इसी हाड़ मास में ही फंसे हुए हो। तुम लोग हाड़ मास से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे और अपनी इस कमजोरी को दूसरे के ऊपर थोप रहे हो। जिसको तैरना नहीं आता वही पानी से डरता है, जिसको तैरना आता है वो पानी से नहीं डरता। तुम लोगों का स्तर ऊपर नहीं उठा, इसलिए तुमको ये केवल हाड़ मास ही नज़र आता है, क्योंकि तुम लोगों की दृष्टि अभी हाड़ मास से ऊपर नहीं गई। तुम लोग अपना लेवल ऊपर नहीं उठा रहे, अपनी इस गलती का दंड दूसरों को ही दे रहे हो, दूसरों के ऊपर अपनी गलती को थोप रहे हो। तुम लोग दूसरी जीव आत्माओं को परमात्मा से दूर कर रहे हो, उनके मोक्ष में बाधा डाल रहे हो। तुम लोगों को आत्मा और परमात्मा के बीच केवल कपड़े नज़र आते हैं, उनके चेहरे के भाव नज़र नहीं आते, उनकी आंखों के आंसू नज़र नहीं आते, उनकी श्रद्धा नज़र नहीं आती। तुम लोगों को ये नहीं नज़र आता कि वो कितनी व्यस्त ज़िंदगी से समय निकाल कर मंदिर आ रहे हैं, भगवान के लिए प्रसाद लेकर आ रहे हैं, भगवान के लिए फूल लेकर आ रहे हैं, भगवान के लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। तुमको ये सब नज़र नहीं आता। तुमको केवल वस्त्र नज़र आते हैं, क्योंकि तुम्हारी नज़र वहीं तक जाती है, तुम्हारा लेवल वही है, और तुम अपनी गलती का दंड दूसरों को दे रहे हो। फूलों से भरे हुए बाग में तुमको कोई फूल नज़र नहीं आ रहा, तुमको केवल कांटे नज़र आ रहे हैं। पूर्णिमा के चांद में तुम्हें चंद्रमा की रोशनी नज़र नहीं आ रही, चंद्रमा की लालिमा नज़र नहीं आ रही। तुमको केवल चंद्रमा का दाग नज़र आ रहा है, जो चंद्रमा के अंदर काला निशान है वो नज़र आ रहा है।
तुमको उसकी चांदनी, उसकी लालिमा नज़र नहीं आ रही। इसीलिए हमारे सनातन धर्म का इतना पतन हो रहा है, क्योंकि ऐसे हार्ड मास पे दृष्टि रखने वाले लोग ऐसे ऊंचे सिंहासन पे बैठ रहे हैं। जिनको केवल हार्ड मास नज़र आता है वो इतनी बड़े बड़े पद पे जा रहे हैं। अरे ज़रा विदेशी लोगों को देखो कि उनकी सोच कितनी बड़ी हो गई है, वो इस सब से कितना आगे चले गए हैं। ओलंपिक में हजारों खिलाड़ी करोड़ों लोगों के आगे इतने छोटे छोटे कपड़ों में खेलते हैं, परंतु उन करोड़ों लोगों में से आज तक किसी ने भी किसी खिलाड़ी के कपड़ों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। किसी भी खिलाड़ी को करोड़ों लोगों के आगे खेलते हुए कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे कपड़ों को देखा जा रहा है, मेरे शरीर को देखा जा रहा है। भगवान का शुक्र है ओलंपिक में तुम्हारे जैसे लोग नहीं हैं। अगर तुम लोग ओलंपिक में होते, तुम लोग तो ओलंपिक का खेल भी बंद करवा देते। तुम लोग तो ओलंपिक के खिलाड़ियों को खेलने भी नहीं देते, वहाँ भी उनके कपड़ों के ऊपर टिप्पणी करते तुम लोग। विदेशी लोग इस सब से इतना आगे बढ़ गए हैं, उनकी सोच इतनी बड़ी हो गई है, इस सब से आगे निकल गई है कि स्वीडन में सेक्स के ओपन टूर्नामेंट किए जाते हैं। ओपन सेक्स टूर्नामेंट होता है, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, करोड़ों लोगों के आगे कोई भी उसको देख सकता है। बताओ, इतनी बड़ी चीज़ को उन्होंने इतना छोटा कर दिया। उनकी सोच कितनी आगे चली गई, कितनी बड़ी हो गई उनकी सोच। परंतु तुम लोगों की सोच अभी केवल कपड़ों पर ही टिकी हुई है। तुम लोगों को केवल कपड़े, केवल हार्ड मास ही नज़र आ रहा है, इससे आगे तुम्हारी सोच नहीं जा रही है। अब अंत में हम आप सब लोगों से हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि कृपया किसी जीवात्मा को परमात्मा से वंचित मत कीजिए, किसी जीवात्मा को परमात्मा से दूर मत कीजिए। पता नहीं ये जीवात्मा कहाँ कहाँ से भटक भटक कर, कौन कौन सी योनियों से निकल कर अब मनुष्य की योनि में आई है, अब भगवान के सामने गई है, और अब भी अगर इसको दूर कर दिया तो पता नहीं कहाँ जाएगी, कौन सी योनि में जाएगी। फिर हजारों वर्षों के बाद, लाखों वर्षों के बाद, करोड़ों वर्षों के बाद भगवान के सम्मुख आएगी। पता नहीं इस जीवात्मा को कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। एक समुंदर में डूबता हुआ कोई व्यक्ति किनारे पर आया है तो उसको दोबारा समुंदर में धक्का मत मारो, उसको सहारा दो, उसको बाजू दो के दे के उसको बाहर खींचो, उसको समुंदर से बाहर निकालो। अगर अब दोबारा समुंदर की लहर में चला गया, दोबारा समुंदर में डूब गया, तो पता नहीं दोबारा वो किनारे पर आएगा या नहीं आएगा। इसी तरह ये जीवात्मा जो मनुष्य के जन्म में आई है, दोबारा 84 लाख योनि में चली गई, पता नहीं दोबारा कब मनुष्य बनेगी या नहीं बनेगी, दोबारा इसका मोक्ष होगा या नहीं होगा, यह भगवान की भक्ति करेगी या नहीं करेगी। कृपया इस बात पे ध्यान दो। हाँ, हम आप सबसे सहमत हैं कि मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए, हम भी इसका विरोध करते हैं। इस चीज़ की शिक्षा दो, इस बात की शिक्षा दो, इस बात को बैनर पे लिखा जाए, पोस्टर में लिखा जाए, टीवी चैनल पर ऐड दी जाए, न्यूज़ चैनल पर ऐड दी जाए, समझाया जाए, स्कूलों में समझाया जाए, कीर्तन में, सत्संग में समझाया जाए, परंतु भगवान से दूर ना किया जाए, किसी को भगवान के दर्शन करने से ना रोका जाए। उनको समझाया जाए कि छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में नहीं आना, परंतु भगवान के बीच में बाधा नहीं डालनी चाहिए। आत्मा और परमात्मा के बीच में हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। अगर कोई आ गया है भगवान के सामने तो उसको दर्शन करने देना चाहिए। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारी इस वीडियो में किसी को कुछ गलत लगा हो, अगर हमारे से कोई गलत बात कही गई हो, तो हम अपनी उस गलती के लिए, अपनी त्रुटि के लिए दोनों हाथ जोड़कर, अपना सर झुकाकर क्षमा मांगते हैं। कृपया हमें क्षमा कर दिया जाए। हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को अपमानित करना या किसी की बात का विरोध करना नहीं था। हम तो केवल उन जीवात्माओं के लिए चिंतित हो रहे थे जो जीवात्माएं बेचारी लाखों जन्मों से भटक कर अब मनुष्य के जन्म से आई हैं और अब उनको भगवान से दूर किया जा रहा है। हमारे मन में उनके प्रति चिंता थी, उन जीवात्माओं के प्रति, कि अब भटक गए, अगर अब भगवान से दूर चले गए तो पता नहीं दोबारा कौन से जन्म में वो भगवान के सामने आएंगे। इसलिए वो हमारा जो दर्द था, हमारे दिल का जो दर्द था, जो पीड़ा थी, वो हमारे शब्दों के माध्यम से बाहर आ गई। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि अच्छी बात, अच्छा ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सब लोग जागरूक हों, सब लोगों को इन बातों का पता चले। आप सब लोग अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान आप सबके ऊपर अपना आशीर्वाद
अपनी कृपा बना के रखे। हरि ओम। ओम नमो नारायण।